मून पूर्वाषाढ़ा में वीनस के नक्षत्र में 1051 के ऊपर इसने अपनी पदा चेंज करनी है। जैसे ही 1051 के ऊपर ये अपनी पदा चेंज करेगा तो कोई भी आप ट्रेड कर रहे होगे उसके अंदर चेंज आएगा, फ्लो ऑफ मनी के अंदर चेंज आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद मार्स उत्तर भाद्रपद शनि के नक्षत्र में पहुंच चुका है। ठीक है। केतु उसको सामने से वेद कर रहा है। सो मंगल एंड केतु, बट मंगल वेद नहीं कर रहा, मंगल आद्रा नक्षत्र को वेद कर रहा है। ठीक है जी। मंगल का कांटेक्ट दोबारा बनेगा जब मार्स फोर्थ पदा पे जाएगा उत्तर भाद्रपद की। मरकरी और राहु दोनों इकट्ठा हैं 2 दिन और। ठीक है जी। 2 दिन और इकट्ठा होने के बाद सिस्टम ये वीनस और सन, वीनस एंड सन, वीनस भरनी के साथ एंड वीनस अश्विनी के साथ। ठीक है जी। वीनस का वेग चल रहा है रोहिणी में, स्पीड ज्यादा है अभी। सन कृतिका को और सन अनुराधा को और सन मघा को वेद कर रहा है। सो मेजर पॉइंट इज इंडिया के नक्शे के अंदर लगन को वेद आ रहा है सन का। अब किसी ने क्वेश्चन रेज किया था कि हमने ट्रेड कैसे करना है। इसमें ट्रेड वाला पार्ट ऐसा है कि जब भी आप पुट कॉल ऑप्शंस के लिए करते हैं, जो टाइम पीरियड आपको बताया गया है उसके अंदर मूवमेंट जरूर आएगी, अप की और डाउन की। ठीक है जी। इसी तरीके से आपने अप और डाउन की मूवमेंट को देखना है। दूसरा एक चीज और भी ध्यान रखिएगा, जो हम एसबीसी की क्लास में अपने स्टूडेंट्स को करवा रहे हैं, कि पर्सनल टाइम आपका दहन दशा, सब दहन दशा आपकी होनी चाहिए जिस वक्त आप ट्रेड कर रहे होते हैं। वो कैसे निकलेगी? वो आपके डेट, टाइम, प्लेस और जीपीएस लोकेशन से निकलती होती कि कौन सा प्लैनेट आपकी दशा में ऐसा अच्छा है जो आपको पर्टिकुलरली परमिट कर रहा है आज के दिन ट्रेड करने के लिए। ठीक है जी। अब देखिए जरा कि हमारे पास 29 अप्रैल को मून और केतु का वेद है, तो गैप अप गैप डाउन का इंपैक्ट आना ही आना है। ठीक है जी। सन का मेजर इंपैक्ट रहेगा कृतिका में। प्राण दशा सपोर्ट के मूड में बैठी हुई है। ठीक है। दशा का ऐसा सिस्टम है कि दशा इस टाइम पीरियड में 10 मई तक, ठीक है जी, इसमें 10 मई तक सपोर्ट के मूड में बैठी है। 10 मई के बाद 21 मई के बाद इसके अंदर चेंजेस आएंगे। अब देखिएगा कि करंटली आज की प्राण दशा क्या कह रही है। 29 की प्राण दशा फुल सपोर्ट के मूड में बैठी है, बट हमने इसको सब दहन दशा, सब दहन दशा, सब दहन दशा के हिसाब से डिवाइड करना है। तो फर्स्ट कैंडल 9:15:8, ठीक है जी, और 9:15:53 इस पे है। और जो मार्केट 9 बजे के हिसाब से, 9 सवा 9 के हिसाब से शुरू हो रही है, उसके अंदर इम्पैक्ट क्या आ रहा है? उसको पहले ही प्लैनेट को वेद आ रहा है दूसरी से तीसरी पदा के अंदर। तो इस टाइम पीरियड में जो भी कैंडल हम दशा के हिसाब से बोलते हैं तो ट्रांजिट के अंदर उसके अंदर चेंजेस आते हैं। ठीक है जी। 9:15 से लेके 9:53 तक जो दशा है वो कैंडल, फर्स्ट कैंडल डाउन की तरफ ही पुश कर रही है। उसके बाद जो कैंडल है 16 वाली, वो भी नीचे की तरफ पुश कर रही है। फिर उसके बाद 17 वाली कैंडल, वो भी नीचे की तरफ पुश कर रही है। जो 18 है, 9:18 है, वो वाली कैंडल ऊपर की तरफ जा रही है और 9:19 तक ऊपर जाएगी। अब 9:19 से लेकर 24 तक नीचे का ट्रेंड, ये ट्रेंड कहां तक रहेगा? ये ट्रेंड कहां तक रहेगा? ये ट्रेंड रहेगा, देखिए, ये ट्रेंड रहेगा 9:39 तक। ठीक है। 9:39 के बाद ये उठेगा और 9:44 तक ऊपर ही रहेगा।
9:44 के बाद क्या सीन बन रहा है? 9:44 के बाद जो दशा है वो 10:15 15 सेकंड के लिए ऊपर की तरफ पुश कर रही है, बट वो ऐसा नहीं कर पाएगी। इसको थोड़ा सा देखेंगे। 9:44 से लेके 49 तक का इसका पुश का सिस्टम है, उसके बाद ये नीचे की तरफ जाएगी और कहां तक जाएगी? 10:06 तक। 10:06 तक, और 10:06 के बाद ये उठेगी और 10:15 तक ऊपर रहेगी। 10:15 के बाद वो 31 मिनट की दशा खत्म होगी। 10:15 से लेके 10:52 तक की नीचे प्लैनेट की दशा आ रही है। वो नीचे प्लैनेट की दशा 10:15 से लेके कहां तक नीचे है दशा? 10:36 तक। 10:36 के बाद यही दशा के अंदर कैंडल ऊपर की तरफ मूव कर जाएगी और कहां तक मूव करेगी? 10:52 तक मूव करेगी। ठीक है जी। 10:52 के बाद दशा हो रही है चेंज। बड़ी टिपिकल सी दशा आ रही है। ये दशा 10:52 से लेके 57 58 तक तो नीचे का ट्रेंड, फिर 11:13 तक 15 मिनट 98 सेकंड्स की दशा नीचे का ट्रेंड, फिर 11:13 42 से लेके 11:18 19 तक नीचे का ट्रेंड, 11:18 29 से लेके ऊपर का ट्रेंड कहां तक फेंकेगा ये? 11:32 तक। 32 से लेके ऊपर का ट्रेंड इसने रखा है 11:59 तक का, मतलब कि 12 बजे तक का ऊपर का ट्रेंड है। 12 बजे के बाद 12:14 तक नीचे का ट्रेंड है। 12:14 से लेके 12:28 तक फिर नीचे का ट्रेंड है। 12:28 से लेके ट्रेंड चेंज हो जाएगा, दशा चेंज हो जाएगी, दशा आएगी डिफरेंट प्लैनेट की, और फिर 12:28 से लेके वो जो दशा है 12:35 तक नीचे का ट्रेंड दिखाएगी। 12:38 तक नीचे का ट्रेंड, 12:38 से ऊपर का ट्रेंड दिखाएगी 12:57 तक। 12:57 के बाद फिर नीचे का ट्रेंड दिखा देगी 1:13 तक। 1:13 के बाद थोड़ा सा डिप आएगा नीचे की तरफ, 1:27 तक नीचे ही रखिए आप इसे। हल्का सा डिप आके पूरा थोड़ा सा ऊपर जाके फिर दोबारा ये 1:27 तक नीचे आ जाएगी। 1:27 के बाद मेजर चेंज आएगा। 22 मिनट तक की दशा है ये, 1:50 तक की। इन 22 मिनट में निफ्टी डिफरेंट सा ब्लॉक बनाएगी, पर ये अप ट्रेंड होगा। फिर 1:50 से लेके 2:06 तक अप ट्रेंड है। ठीक है। 2:06 से लेके 2:47 तक 41 मिनट्स की दशा है, इसको ब्रेक करना पड़ेगा। 2:06 से लेके 2:18 तक ऊपर है, 2:18 से लेके 2:41 तक नीचे है, 2:41 से लेके फिर 2:47 तक ऊपर है। 2:47 के बाद इसका ट्रेंड क्या आएगा? 36 मिनट की ट्रेंड है, इसको देखना। 2:47 से लेके 2:52 ऊपर, 2:52 से लेके फिर नीचे का ट्रेंड 3:13 तक का। 3:13 के बाद ये ऊपर जाएगी 3:16 तक। 3:16 से लेके ये ऊपर जाएगी 3:23 तक। 3:23 के बाद इसने डिप मारना नीचे का। ठीक है। 3:23 से लेके फिर इसने नीचे आपको शक्ल दिखानी है 3:30 बजे तक नीचे की। इस तरीके से कैंडल का इंपैक्ट रहेगा। इसके अंदर ओनली दशा वर्क कर रही है। ठीक है जी, ओनली दशा वर्क कर रही है। मंगल और केतु का इंपैक्ट पूरा आएगा, मरकरी और राहु का पूरा इंपैक्ट आएगा 3 दिनों के अंदर, 29, 30 और 1। बड़ा ही मेजर अभी शिफ्टिंग होने वाली है। वो शिफ्टिंग क्या है कि मरकरी राहु को छोड़ देगा, मंगल केतु को छोड़ देगा। फिर उसके बाद अमावस का इंपैक्ट आ रहा है। अमावस का इंपैक्ट ऐसे ही आएगा जैसे कि इसने राहु और केतु की मूवमेंट करनी है। राहु और केतु 6 या 7 मई को चेंज हो रहे हैं। केतु जाएगा हस्ता की तीसरी पदा पे 2 महीने के लिए। रेवती नक्षत्र की फर्स्ट पदा पे राहु जाएगा 2 महीने के लिए। तो ये पर्टिकुलरली 2-2 महीनों के लिए एक शेयर को या कमोडिटी को वेद करते हैं।
तो उन 60 डेज में उस शेयर और कमोडिटी के अंदर बड़ा मेजर चेंज आता है। ठीक है जी। इस बार अमावस होगी इंडिया के ऊपर और पूर्णमासी भी होगी इंडिया के ऊपर।